आप सभी, मैं उन्नति मैम आपके अपने कंप्यूटर पर से। तो आज है साधारण ब्याज का एपिसोड नंबर 6, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। इसमें कहा गया है 3 वर्षों के अंत में 2800 की किसी राशि पर साधारण ब्याज 420 है। इसी दर और इतनी ही अवधि के लिए रुपए 3200 पर साधारण ब्याज कितना होगा। ये है आपका 8वां टाइप, यानी कि टाइप 8। जैसा कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि ये टाइप 8 है। तो इसके ऑप्शन ए है 480 रुपीज़, बी 560 रुपीज़, सी 440 रुपीज़, डी 640 रुपीज़। तो अब हमें इसकी साधारण ब्याज को निकालना है। तो सबसे पहले आपसे कहा गया है कि 3 वर्षों के अंत में 2800 की किसी राशि पर साधारण ब्याज 420 है, यानी कि साधारण ब्याज आपको कितना दिया जा रहा है, 420 रुपए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो साधारण ब्याज जितना है उसको हमने ऊपर लिख लिया। देन उसके बाद आपसे कहा गया है कितनी की राशि थी, 2800, यानी कि प्रिंसिपल हमारा कितना था, 2800 था। और कहा गया है कि और इतनी ही अवधि के लिए 3200 पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो हमें 3200 पर साधारण ब्याज करना है, तो हम क्या करें, गुणे 3200 कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमको पता चल जाएगा कि 3200 पर साधारण ब्याज कितना लग रहा होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, या फिर पहले आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2800 पर आपका कितना लग रहा है, ये अमाउंट आपका दिया है 420, ठीक, रुपीज। एंड 3200 पर हमको बताना था, तो हमने ये लिख दिया 420 बटे 2800 गुणे 3200। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो इस जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको 4 से कट कर सकते हैं। 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28 और 7 छक 42, यानी कि ये कट गया। तो 60 गुणे 8, तो 60 की 8 से गुणा करा दे तो कितना आ जाएगा, 8 छक 48, यानी कि 480 रुपए। तो 480 रुपए हमारे कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए में। तो ए इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। इसमें कहा गया है 8400 की एक राशि किसी निश्चित समय में 8.75% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 11,046 रुपए हो जाती है। रुपए 9600 की राशि दर से इसी समय के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ए 2,990 रुपए, बी 3,012 रुपए, सी 2,686 रुपए, डी 3,024 रुपए। तो सबसे पहले आपसे कहा गया है कि 8400 की कोई राशि थी, एक राशि थी, और उस पर कितना ब्याज लग रहा था, एक निश्चित समय में 8.75% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से कितना अमाउंट हो जाता, 11,046 रुपए हुआ जा रहा था। ठीक, तो अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो इनके बीच कितना का डिफरेंस है, 2,646 का। ठीक, 2,646। तो जो इनका डिफरेंस है इसको हम यहाँ लिख सकते हैं ना, कि 2,646 बटे कितने पर, 8400 पर। इस पर अमाउंट आपका इंटरेस्ट लगा था, तो कितना हो गया, 9600 की राशि पर हमको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। जैसे अभी हमने ऊपर वाला सॉल्व किया, सेम वैसे निकालेंगे। ये कट कर देंगे तो कितने बार जाएगा, 12 सत्ती 84, 12 अट्ठे 96। अब 6 से इसको हमने अभी कट कर देंगे तो कितना जाएगा, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, यानी कि हमारी वैल्यू आ गई 378 इंटू 8। अब इनकी हम कैलकुलेशन कर दें तो कितना जाएगा, 8 अठी 64 का 6, 8 सती 56 और 6, 56 और 6 कितना हो गया, 62 का 6 कैरी हो गया। अब 3 अठे 24 और 6, 3000 मतलब 30 आ जाएगा। तो 3,024 रुपए। तो 3,024 रुपए साधारण ब्याज होगा। ये हमारे कौन से ऑप्शन में आ रहा है, डी ऑप्शन है। तो डी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपके स्क्रीन पर है। तो थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें कहा गया 8400 रुपए की एक धनराशि 8.75% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर और समान अवधि के लिए रुपए 10,080 की राशि पर साधारण ब्याज रुपए में कितना होगा। ए 2402, बी 3204, सी 3024, डी 3420। तो सबसे पहले आपको 8400 रुपए आपको दिया गया है, ठीक, और कितना हुआ जा रहा है ये, और आपसे कहा गया कि 11,046, जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा गया था कि हो जाती है, और समान अवधि के लिए 10,800 की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो हमें क्या करना है, 84 से हो जाती कितने पर, 11,046 इनके अमाउंट हो जाता है। तो इनके बीच का डिफरेंस हमारा कितना आया था, जैसा कि 2,646 आ गया था। ठीक, तो कितना हुआ, 2,646 इंटरेस्ट मिला कितने पर, 8400 पर, और हमें निकालना कितना है, 10,080 की राशि पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो 10,080 लिख दिया।
अब इसको हम कट करें तो हम देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 9 108, 12 7 84। अब 7 से हम कट कर देंगे तो हमारा कितना आया था 378। तो 378 गुणे 9 कितना हो जाएगा, 9 ठी 72 का 7, 9 सती 63 और 7 70, 70 का 7, 3 9 27 और 7 34, 3402 रुपए। तो 3402 हमारे ए ऑप्शन में है, तो इसलिए हमारा ए इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि सीजीएल टायर सेकंड में भी आया था। इतना इजी क्वेश्चन। तो लिखा है 10,500 की एक राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर प्रति वर्ष दर प्रतिशत पर 3 वर्षों में रुपए 13,825 हो जाती है। साधारण ब्याज कितना होगा? ए 8,470 रुपए, बी 8,750 रुपए, सी 8,670 रुपए, डी 8,560 रुपए। तो सबसे पहले तो इसमें एक हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं SI1 अपॉन SI2, यानी कि दो अलग अलग सिंपल इंटरेस्ट हैं। तो ये हो जाएगा P1 R1 T1 अपॉन 100 अपॉन P2 R2 T2 अपॉन 100। तो हम देखेंगे इसमें 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? P1 R1 T1 अपॉन P2 R2 T2। और कहा गया है एक प्रति वर्ष साधारण ब्याज के लिए निश्चित दर प्रतिशत पर 3 सही 4/5 वर्षों में रुपए इतनी हो जाती है। साधारण ब्याज कितना होगा? यानी कि हमारा मूलधन दोनों में इक्वल होगा, P1 बराबर P2। अगर P1 बराबर P2 है तो ये PP कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या है? SI1 कितना दिया गया हमको? तो SI1 हमारे पास है 10,500 से कितना हुआ जा रहा है? 13,825, यानी कि कितने का डिफरेंस है? 3,325 का डिफरेंस है। ठीक, 3,325 का डिफरेंस है। SI2 हमें निकालना है, बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये SI2 हमें निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता है, मतलब ये पहला 8 दिया है और दूसरा क्या हो रहा है? 2 गुना हुआ जा रहा है, यानी कि 3 चकू 12 12, 3 पचे 15 15 4 19, यानी कि 19/5 इसको हम लिख सकते हैं। अपॉन कितना हो जाएगा? ये 2 गुना हुआ जा रहा है इसका, तो 2R हो गया। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की निश्चित दर प्रतिशत इतनी हो जाती है। साधारण ब्याज ज्ञात करना है, ठीक, इंटू 5। तो अब हमें क्या करना है? हमें R की वैल्यू हमें SI की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो R से R कैंसिल हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे? और कुछ कैंसिल होगा। इसको अगर हम 19 से कट कर दें तो ये में चला जाएगा 175 बार। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई? हम लिख सकते हैं SI2 इज इक्वल टू 175 गुणे 50। अब इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 8,750 रुपए आ जाएगा। SI2 हमारा 8,750 आ गया। ये हमारे बी ऑप्शन में है, तो बी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। इस क्वेश्चन में कहा गया है x रुपए पर R% की दर से m वर्षों का साधारण ब्याज y रुपए पर s% की दर से n वर्षों की साधारण ब्याज के बराबर है। तो x अपॉन y किसके बराबर होगा? A n अपॉन r, nr अपॉन ms, B ns अपॉन mr, C ms अपॉन nr, D mr अपॉन ns। तो SI1 इज इक्वल टू, मतलब सिंपल इंटरेस्ट 1 सिंपल इंटरेस्ट 2 के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं n इंटू x इंटू r इंटू m अपॉन 100 इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा? दूसरा हम y मान लेंगे, इंटू कितना? s इंटू n अपॉन 100। तो हमने देखा n से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो x अपॉन y का रेशियो कितना आ जाएगा? SN अपॉन RM। SN अपॉन RM किसने आ रहा है? ये है हमारे बी ऑप्शन में, तो बी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट। इसमें कहा गया 3 वर्ष के अंत में 2,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपए है। समान दर पर समान अवधि के लिए 6,000 रुपए पर साधारण ब्याज क्या होगा? A 600 रुपए, B 400 रुपए, C 900 रुपए, D 800 रुपए। तो हमें कहा गया प्रिंसिपल हमारा कितना दिया गया है? 2,000, और इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका? 300 रुपए। ठीक, और दूसरा 6,000 रुपए पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कितने गुना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट भी हमारा 3 गुना हो जाएगा। तो 3 3 900, यानी कि 900 रुपए हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, जो कि हमारे सी ऑप्शन में है। तो सी इज द राइट आंसर। तो ये थे आज की सीरीज के कुछ क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और दिए गए नंबर पर आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।